Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों से आवारा कुत्तों को हटाने से मुतालिक अपनी पिछले हुक्म में तब्दीली करने से इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि नसबंदी के बाद भी इन कुत्तों को दोबारा उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा। अदालती उज़्मा ने हुक्म पर अमल न करने पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई की वार्निंग भी दी। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NP अंजारिया की बेंच ने नवंबर 2025 में जारी हिदायत में तरमीम का मुतालबा करने वाली मुख्तलिफ दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, खेलों के मैदान, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले अवामी मुकामात से पकड़े गए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए और उन्हें दोबारा उसी जगह पर ना छोड़ा जाए। बेंच ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया। आला अदालत ने बच्चों पर कुत्तों के हमलों से जुड़े बेहद तशवीशनाक वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को संगीन तौर पर जख्मी किया गया है, बुजुर्गों पर हमले हुए हैं और यहाँ तक कि गैर मुल्की मुसाफिरों को भी कुत्तों के हमलों का सामना करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को साबिक सदर और लोकसभा के साबिक स्पीकर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के यौम पैदाइश पर समुदान सदन के मरकजी हॉल में उन्हें गुलाए क़िदत पेश की। बिरला ने साथ ही दीगर कई अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी इसी दौरान डॉक्टर रेड्डी को खिराज अक़ीदत पेश करके उन्हें याद किया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अतुल कुमार सिंह और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने भी मरकजी हॉल में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से डॉक्टर रेड्डी के स्वानही खाके पर मुबनी हिंदी और अंग्रेजी में शाया करदा किताबचा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को पेश किया गया। हिंदुस्तान और वियतनाम ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और जहाजरानी की आज़ादी बरकरार रखने के आज़्म की तौसीक़ की है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मंगल को वियतनाम के दारुल हुकूमत हेनोई में नायब वज़ीर आज़म और कौमी वज़ीर दिफ़ा जनरल पॉन वॉन जियांग के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की है। दोनों वज़ीरों ने वर्चुअल मीटिंग में वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में लैंग्वेज लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान और वियतनाम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफ़ा ने नहातिरांग में वाक़े टेली कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के क़याम का ऐलान किया। वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि दोनों वज़ीरों ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई दिफ़ाई शराकत दारी का जायज़ा लिया और समंदरी सिक्योरिटी, दिफ़ाई सनत, ट्रेनिंग और इलाक़ाई इस्तेहकाम में ताउन को मज़ीद गहरा करने के इक़दामात पर तबादले ख़याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तेजी से बिखेरते हुए आलमी निज़ाम में सिक्योरिटी को मुल्क की खुशहाली की बुनियाद बताते हुए खुद किफालत, स्ट्रैटेजी, खुद मुख्तारी, इख्तिरा और लचक पर मुबनी एक मजबूत स्मार्ट पावर ढांचा तैयार करने की अपील की। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी की खुशहाली, मुसलसल मुल्क की तरक्की के लिए स्मार्ट पावर सेमिनार में कहा कि बदलते हुए जियो पोलिटिकल माहौल का तकाजा है कि हिंदुस्तान फौजी, सनती, तकनीकी और सिफारती शोबों में तेजी के साथ और मुत्तहद होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, तारीख उनका इंतजार नहीं करती जो तैयार हैं, ये उन्हें नवाजती हैं जो पहले से ही आगे बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक ढांचे को मजबूती देने वाले सुतूनों का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा, यह पुख्ता यकीन के 4 सुतूनों पर टिका हुआ है।
राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि हुकूमत को लोगों के सामने पेट्रोल और डीजल के बहरान के मामले में सूरत हाल वाज़ेह करनी चाहिए ताकि आवाम आने वाली परेशानी के लिए तैयार रहे। गहलोत ने मंगल को एक बयान में कहा कि पीर को उनकी रिहायशगाह पर जोधपुर से मिलने आए कई लोगों ने बताया है कि वहां पेट्रोल पंपों पर महदूद मिकदार में ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है और कई पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। जोधपुर से जयपुर तक आते हुए 3-4 बार पेट्रोल और डीजल भरवाना पड़ रहा है क्योंकि 1000 रुपए से ज्यादा का ईंधन नहीं दिया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर भी कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत कह रही है कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकान से इसकी मालूमात लेने पर वो बता रहे हैं कि हुकूमत ने ज़बानी अहकाम देकर महदूद मिकदार में पेट्रोल और डीजल देने के लिए कहा है, इसलिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। गहलोत ने कहा है कि आज खबरें हैं कि जोधपुर के 40% पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। कौमी राजधानी दिल्ली में मंगल से पेट्रोल 70-80 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने 5 दिन में दूसरी बार दोनों ईंधनों के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तेल की मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हासिल मालूमात के मुताबिक दिल्ली में आज से पेट्रोल की कीमत 70-80 पैसे बढ़कर 98 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल भी 91 पैसे महंगा हुआ है और अब 1 लीटर डीजल 91 रुपए 58 पैसे का मिलेगा। हिंदुस्तान की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे और डीजल की 94 पैसे बढ़ी है और अब वहां पर पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे का और डीजल 94 रुपए 8 पैसे का हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। आज से 1 लीटर पेट्रोल 104 रुपए 49 पैसे का और 1 लीटर डीजल 96 रुपए 11 पैसे का मिलेगा। कोलकाता में अब पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 70 पैसे और डीजल की 96 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गए हैं। उनके दाम बिलतरतीब 96 पैसे और 94 पैसे बढ़े हैं। इंडियन ऑयल ने अपने प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उतना ही इजाफा किया है। दिल्ली में ब्रांड पेट्रोल XP 95 की कीमत से 80 पैसे बढ़कर 105 रुपए 76 पैसे और ब्रांडेड डीजल XG की कीमत 91 पैसे बढ़कर 96 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई है। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के जाने की हुकूमत के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस बारे में आवाम को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगल को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने 15 मई के बाद अचानक फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब वाज़ेह हो गया है कि हिंदुस्तान बहरान में है और मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सदर ने तेल के दाम 4 दिन में दूसरी बार बढ़ाने के फैसले को हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा बताया और कहा कि मोदी हुकूमत नाकामियों का बोझ अवाम के सर पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ते 4 दिन भी हुए हैं कि मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर फिर बढ़ा दिए हैं। पूरी तमहीद बांधकर बचत की नसीहत करके अपनी नाकामियों का बोझ अवाम पर डालने का काम जारी है। कांग्रेस सदर ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आम लोगों की लूट और सनअतकार गौतम अडानी को अमेरिका से छूट यही मोदी जी का कंप्रोमाइज मॉडल है। फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे। ये जो चीजें हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी को, क्या ये चीज नहीं होंगे? आपने नहीं सोचा? एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर के जैसा सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इधर इजराइल और ईरान लड़ रहा है और उधर उनके साथ में जो दूसरे अरबियन कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये सब मालूम होते हुए भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा। और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपए हो जाएगा $1। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो
कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मगरबी एशिया के तनाज़े के सबब दुनिया भर में गहराते मुआशी बहरान पर मरकजी हुकूमत को एक मरतबा फिर निशाना बनाया है। मंगल को अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली जाते वक्त लखनऊ हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क में एक मुआशी तूफान आने वाला है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा। राहुल गांधी ने कहा अब इक़्तिसादी तूफान आ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अडानी और अंबानी वाला जो ढांचा बनाया है वो खड़ा नहीं रहेगा बल्कि ये पूरी तरह से गिर जाएगा। उन्होंने कहा यह बहुत दुख की बात है कि आम लोग इसके नताइज भुगतेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को शौक लगेगा, मुआशी झटका आ रहा है, वो अडानी अंबानी या वज़ीर आज़म मोदी को नहीं लगेगा, वो यूपी के नौजवानों, किसानों और छोटे ताजिरों को लगेगा। बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि इक़दाम करने के बजाय वज़ीर आज़म अवाम से कह रहे हैं कि बैरून मुल्क सफर ना करे जबकि वो खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शौक उनको लगेगा। तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए पहले। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शौक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम की जांच का हुक्म दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके इस्तीफा तलब करना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुज़िश्ता 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को इन इल्जाम की इब्तदाई जांच करने की हिदायत दी थी, जिनमें जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला के खानदान को मुबैना मुफादात के टकराव की सूरत में 1270 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने का मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि ये किसी निचली अदालत या हाई कोर्ट का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इसके बावजूद वज़ीर आला अब भी अपने ओहदे पर बरकरार है। खांडू महकमे तामीरात आमा PWD के वजीर भी हैं और इन फाइलों पर उनका कंट्रोल है जिनकी जांच के लिए CBI को जरूरत पड़ सकती है। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भुवन चंद्र खंडोरी का मंगल के रोज इंतकाल हो गया। वो 90 बरस के थे और काफी अरसे से अलील थे। उनके इंतकाल की खबर से पूरे सूबे में गम की लहर दौड़ गई है। उनकी बेटी और रियासती असेंबली के स्पीकर रितु भूषण ने सोशल मीडिया के जरिए उनके इंतकाल की इत्तला दी। रियासत की तश्कील के बाद खंडोरी ने चौथे वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। बालजा उन्हें दोबारा छठे वज़ीर आला के तौर पर काम करने का मौका मिला। साल 1990 में वो फौज की इंजीनियर कोर के मैनेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। इसके बाद उन्हें बीजेपी के क़ायद-ए-अव्वल लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने पौड़ी गढ़वाल हल्के से लोकसभा का टिकट दिया। मरकज में वाजपेयी हुकूमत के दौरान उन्हें वज़ीर मुमलिकत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वो ईमानदार मिजाज लीडरों में शुमार किए जाते थे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडोरी रिटायर्ड के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि खंडोरी जी ने हिंदुस्तान की फ़ौज में रहते हुए कौम की खिदमत, नाज़्म व ज़ब्त और लगन की मिसाल पेश की। अवामी ज़िंदगी में भी उन्होंने उत्तराखंड की तरक्की, बेहतर हुक्मरानी, शफाफियत और ईमानदाराना तर्ज अमल की मजबूत शिनाख्त कायम की। उन्होंने रियासती मुफाद में कई अहम फैसले लेकर तरक्की को नई सिमत फराहम की। धामी ने कहा है कि खंडोरी जी की सादगी, साफ गोई और कारकर्दगी हमेशा मशाले राह रहेगी। उनका इंतकाल न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि कौमी सियासत के लिए भी नाकाबिले तलाफी नुकसान है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और नॉर्वे के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसीम इम्कानात का जिक्र करते हुए कहा है कि नॉर्वे की कंपनियों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं और उन्हें साफ तवानाई, जहाज साजी, समंदरी सनतों और सेहत टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के पास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, खाद, माही परवरी और तवानाई जैसे शोबों में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। नॉर्वे के 2 रोज़ा दौरे पर गए मोदी ने पीर की रात हिंद नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब किया। बारिज़ां वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कारोबारी शोबे और तहकीकी बिरादरी से स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना एक खुशगवार मौका था। उन्होंने कहा, ओस्लो सिटी हॉल में वज़ीर आज़म यूनास और मैंने एक तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास में शिरकत की। तिजारती शोबे और तहकीकी दुनिया से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत एक खुशगवार मौका था। हमारे ममालिक के पास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, खाद, माही परवरी और तवानाई जैसे शोबों में ताउन के बेहतरीन मौक़े हैं। मैंने नॉर्वे को हिंदुस्तान की साफ तवानाई इक़दामात में सरमायाकारी की दावत दी। मैंने हिंदुस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत में भी अपने ख्यालात पेश किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि खलीजी ममालिक के सरबराहान की दरख्वास्त पर ईरान पर होने वाला मुजवज़ा फौजी हमला मौखिर कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया है कि यह हमला आज किया जाना था, जिसके लिए तमाम तर फौजी तैयारियां मुकम्मल थी। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि कतर की अमीर तमीम बिन हमद, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यकीन दहानी कराई कि ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकिरात जारी हैं। सदर ट्रंप के बकौल एक ऐसा मुआहदा मुमकिन है जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और दीगर मुतालिका ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा, जिसकी सबसे अहम शर्त यह होगी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। उनका मजीद कहना था कि अमेरिकी वज़ीर दिफा और दीगर अस्करी हुकाम को ईरान पर फिलहाल हमला रोकने की हिदायत दे दी गई है। ताहम ट्रंप ने मुतनबी किया है कि काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमेरिकी फौज को किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर देगी। ख्याल रहे कि अमेरिकी और मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ महदूद और बड़े पैमाने की फौजी कार्रवाइयों के मुख्तलिफ ऑपरेशन तैयार कर रखे थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंफॉर्मेशन काउंसिल इजलास में कहना था कि किसी भी कीमत पर कौमी वक़ार पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन जंग में नाकामी के बाद अब अवाम और हुक्काम में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर का कहना था कि हमारे कायद, फौजी और सिविल हुक्काम, साइंसदानों और बेंगा तलबा को शहीद किया गया है। बेगुनाह तलबा को शहीद किया गया, दुनिया तमाशा देखती रही। दूसरी जानिब ईरानी फौज की खातिमुल अनबिया ब्रिगेडियर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा है कि हमले की सूरत में ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने बयान में ईरानी फौज ने कहा है कि दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। दोबारा जारहियत और हमला किया गया तो फौरी फैसला कुन, भरपूर ताकत और वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांड डॉक्टर मोहसिन रजाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर उनके बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मंसूख भी कर दी। उन्होंने कहा कि ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। मुसल्लह अफवाज और ईरान की अजीम कौम का फौलादी मक्का हरीफ को पुष्पाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा। क्यूबा के सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर वाशिंगटन ने क्यूबा के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तो उसके नतीजे में खूनरेजी होगी और पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। क्यूबी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि क्यूबा किसी के लिए खतरा नहीं, ताहम अगर मुल्क पर हमला किया गया तो अवाम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि क्यूबा ने 300 से ज़ायद फौजी अड्डे हासिल किए हैं और उनके इस्तेमाल से मुतालिक मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुमकिना अहदाफ में अमेरिकी बहरी अड्डा गुआंतानामो बे, अमेरिकी जंगी जहाज और फ्लोरिडा का इलाका की वेस्ट शामिल हो सकते हैं। क्यूबा ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका मुमकिना फौजी मुदाखलत का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल से गाजा में नस्ल कशी जैसे इक़दाम रोकने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर की जानिब से जारी नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 तक गाजा में इजरायली फौजी कार्रवाइयों के दौरान बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिनमें बाज़ इक़दाम जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे इजराइल ने बाज़ हमलों को यरगमारियों की बाज़याबी और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए करार दिया, ताहम बड़ी तादाद में अमवात गैर कानूनी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की सरबराह वोल्कर टर्क ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो गाजा में नस्ल कशी जैसे इक़दाम को रोकें, बेघर फ़लस्तीनियों को अपने घरों में वापसी की इजाज़त दें और फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी ख़त्म करें। रिपोर्ट में मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में कायम बड़े इस्लामी मरकज़ में होने वाली खौफनाक फायरिंग ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया, जहां हमले के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जान से गए हैं, जबकि 2 मुबैना हमलावर भी हलाक हो गए हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक वाक़या सैन डिएगो के मारूफ इस्लामिक सेंटर में पेश आया, जहाँ अचानक फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी। इस दौरान मस्जिद में मौजूद नमाजियों और बच्चों में भगदड़ मच गई, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड ने हमलावरों को रोकने की कोशिश करते हुए जान कुर्बान कर दी। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेलकर जेर तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर्स ने कुछ ब्लॉक्स दूर जाकर खुद को हलाक कर लिया। इस वाक़े को हेट क्राइम करार दिया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के खिलाफ कोई धमकी कभी मौसूल नहीं हुई थी। पुलिस चीफ का कहना है कि ताहम सैन डिएगो पुलिस चीफ स्क्वैट वाहिल ने कहा है कि तफ्तीशी अफसरान उमूमी नफरत अंगेज बयानबाजी से आगाह थे। इस हमले की तफ्तीश हेट क्राइम के तौर पर कर रहे हैं। 2 घंटे पहले एक मुलजिम की वालिदा ने फोन करके इत्तला दी थी इसका बेटा गुम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना ही नेवी। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया, अब तीसरे दर्जे की क़यादत मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास ना हो। उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार किसी सूरत नहीं होने चाहिए। ट्रंप का मजीद कहना था कि सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग के वाक़े पर तशवीश है, जबकि एबोला वायरस अफ्रीका तक महदूद है, इससे अमेरिका का कोई खतरा नहीं। कीनिया में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान कम अज़ कम 4 अफराद हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरों के बायस दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है और कई सड़कें बंद रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद कीनिया की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते डीजल समेत मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया था। डीजल की कीमत में तकरीबन 23.5% इजाफा किया गया, जिस पर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने हड़ताल की कॉल दी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ शाहराहों पर रुकावटें खड़ी की, टायरों को आग लगा दी गई और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोकने की कोशिश की गई। निजी मिनी बस सर्विस माता-टू के बंद होने से हजारों शहरी सफरी मुश्किलात का शिकार हो गए। कीनिया के वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एहतजाज के दौरान 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की मस्जिद में होने वाले फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के वाक़े में मुहाफ़िज़ समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हमलावरों ने फायरिंग के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। मज़कूरा वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए न्यूयॉर्क के मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरे का बायस है। ज़ोहरान ममदानी का तमाम अमेरिकी शहरियों पर जोर देते हुए कहना था कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें और नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पालमोरू जिले में आपाशी मंसूबों का लिया जायजा। पालमोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराजी वसूल के अमल में तेजी लाने की जरूरत पर दिया जोर। हुकूमत तेलंगाना ने की भर्ती के लिए उम्र की हद में 1 साल की तोसी। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 44 साल कर दी गई। टीजी एफसेट 2026 में उपल की एम रुशी का बड़ा कारनामा। 160 में से 156.63 नंबर हासिल करके रियासत भर में पहली पोजीशन की अपने नाम। एम रुशी की शानदार कामयाबी पर कारगुजार सदर BRS KTR ने पेश की तहनीयत। ACB ने आमदनी से जायद असासों के मामले में GM कुमार के घर के लिए तलाशी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निजामाबाद अजला में 8 मुकामात पर उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी ली गई तलाशी। तेलंगाना के कई मुकामात पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ बिजली गिरने के इम्कानात। महकमे मौसमियात की पेश कयासी। सुप्रीम कोर्ट की सरकारी इदारों से आवारा कुत्तों को हटाने की हिदायत बरकरार। अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। सैन डिएगो की मरकजी मस्जिद में फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 अफराद हलाक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सैन डिएगो मस्जिद में फायरिंग के वाक़े पर किया तशवीश का इजहार। और क्यूबा के सदर ने अमेरिका को किया खबरदार। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो खून की नदियां बहेंगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.